कल्पना चावला पार्क है, उसका जी। इशू बना हुआ है। मंत्री जी कह रहे हैं कि ये श्रेय हमारा है और आप बोल रहे हैं कि हमारा ये मैंने क्या तो- कि ये किसका श्रेय जाएगा? मैंने तो सुना नहीं कोई और श्रेय इसका ले रहा है। ये श्रेय टोहाना की जनता का है। अगर टोहाना की जनता का श्रेय कोई अपने सर के ऊपर लेता है तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई ठीक बात होगी, क्योंकि जब 2014 में हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था और टोहाना की जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया था और इस लायक बनाया था कि मैं टोहाना की जनता की सेवा कर सकूँ, तो उसी का परिणाम है कि आज इतना साफ सुथरा और इतना गजब का जो टोहाना नहरों की नगरी था, उस नहरों की नगरी के बीच में एक ऐसा पार्क आप लोगों को दिखाई देगा जो हरियाणा नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में आज इसकी चर्चा होती है। पंजाब से बच्चे यहाँ पर आते हैं, दिल्ली, राजस्थान, जहाँ भी आसपास टोहाना के लोगों के संपर्क है, वहाँ के बच्चे जब अपनी रिश्तेदारी में आते हैं तो सबसे पहले वो एक ही उनकी डिमांड होती है कि हम लोगों को कल्पना चावला पार्क में लेकर के जाओ। और ये श्रेय, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि श्रेय जो मुझे टोहाना क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया था, इस कल्पना चावला पार्क का बनने का श्रेय टोहाना क्षेत्र की जनता को ही है। आप दोबारा मीडिया पर बात देखिए- कहने का क्या देखिए, तो वो साधारण सी बात है, इसकी व्याख्या आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्रधान जी, इसमें जैसे गाने शुरू हो गए हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि आना ही चाहिए ना। दूसरे नहीं, दूसरे तीसरे चौथे जितने भी लोग हैं, चाहे वो नेता हैं, आम जन हैं, इतनी बड़ी सौगात ये टोहाना क्षेत्र की जनता को मिली है। हरियाणा की सरकार और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जब मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा मुख्यमंत्री जी से की थी और उनसे बजट की डिमांड की थी, तो उन्होंने बिना किसी दाएं बाएं की बात किसी की भी सुने हुए और उन्होंने तुरंत इस पार्क के लिए बजट अलॉट कर दिया था। और इसके लिए मैं समझता हूँ जिस भी प्रकार की एजेंसियाँ हम लोगों को सुझाव देने के लिए आमंत्रित करनी थी, उसमें हर प्रकार का सहयोग मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिला। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो इरिगेशन के उस समय के अधिकारी थे, उन लोगों का भी बड़ा इसमें सकारात्मक योगदान रहा है और एक अच्छा काम आज टोहाना की जनता के बीच में हुआ। हर टोहाना क्या असर देखने को मिलता है इसका? देखिए, अच्छी बात है कि उनको राजनीतिक गतिविधि प्रदेश के अंदर होनी चाहिए और अभय सिंह चौटाला उसमें लगे हुए हैं और लोगों को भी ये अपनी जो उनकी गतिविधियां हैं वो देखने का मौका मिलता है, होना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं। बाला जी को जो वो कह रहे हैं कि इसका श्रेय मंत्री जी ने जनता ने मुझे चुना है। आज मैं सरकार में विधायक के साथ साथ जो मेरी टोहाना हल्का की जिम्मेवारी, उसके साथ साथ सरकार में बड़ी जिम्मेवारी मुझे मिली है। और आज सरकार में टोहाना हल्का वासियों के आशीर्वाद से होने की कारण आज टोहाना में बहुत से ऐसे जो प्रगति के कार्य कहूँगा, जो योजनाएं थी, उनको धरातल पर लेके आने का हमने काम किया है। आप उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मेरे टोहाना हल्का वासी सब कुछ जानते हैं कि जब जिसको समय मिला, हमारे से पहले ताकत टोहाना में रही है, सबको उस मौका जनता ने दिया हुआ है। और उनके कार्यकाल में उनके जो कार्यशैली थी, उनका जो आचरण व्यवहार रहा, 10 साल कांग्रेस का भी सत्ता में रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ से नुमाइंदे रहे। आज एक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जनता ने एक विश्वास करके मुझे समय टोहाना के डेवलपमेंट के लिए दिया और आज पूरा टोहाना का मेरे साथ खड़ा है। अब इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये मैं काम करने वाला विजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा हल्का मेरे साथ है, मेरा टोहाना आगे कैसे बढ़े, इस सोच, एक सेवा भावना से मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। और कुछ लोग इसमें समय के अनुसार अगर वो काम कर लेते तो शायद जो परिणाम रहे थे वो ना रहते।